नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक पेपर लगता है भाई, जनरल इंग्लिश का, सामान्य अंग्रेजी, उसके यूनिट वाइज क्वेश्चन अपन देखेंगे कौन कौन से रहेंगे। क्वेश्चन के साथ में एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन आने हैं। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का रीजन क्या है भाई, कि जैसे ही मैं नेक्स्ट पेपर का वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फटाफट झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो ये ज्वाइन कर लेना। ये आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला भाई। झुंझुनू एजुकेशन पे आपको सारे नोट्स, कोई भी यूनिवर्सिटीज राजस्थान की सारे नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और सारी यूनिवर्सिटीज राजस्थान जितने भी विश्वविद्यालय, सभी की अपडेट्स आपको झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी, तो इसको ज्वाइन कर लेना। प्यारे बच्चों, मैं जो चीज बता रहा हूं ना वो आपके सिलेबस पे ही है। जो आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा, तो उनको अपने माइंड में सेट कर लेना भाई। देखो, आपका यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। सबसे पहले जो जो एग्जाम्पल जिस तरीके से मैं समझाऊं उसी तरीके से आपसे वो समझना है भाई, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, साथ साथ आप उनको नोट डाउन करते चलना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। फटाफट एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। पहला क्वेश्चन बनेगा भाई, पहला क्वेश्चन बनेगा वो है यूनिट फर्स्ट से होमोफोनस। अब बताऊंगा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से वो बताऊंगा आपको, ठीक है। होमोफोनस, इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? आपको चलो ये यूनिट तो आपको पता चल गई भाई, होमोफोनस इसमें पॉइंट है, इसमें करना क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा वही तो बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी बिल्कुल स्किप मत करना भाई। वीडियो स्किप करते हो गलती करते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन मत लो। जो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि भाई जनरल इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार से आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सबके लगने वाला है पेपर, ठीक है। तो ठीक है, इसका अर्थ होता क्या भाई, होमोफोनस से क्या समझते हो आप, ठीक है। तो इसका अर्थ है सेम साउंड एंड डिफरेंट मीनिंग। इसका अर्थ है प्यारे बच्चों कि आपको ऐसा कोई वर्ड देगा जिसको आप बोलोगे तो वो आपको लगेगा भाई सेम सेम है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, अपन एग्जांपल की बात करेंगे कि मैंने बताया, मैं सबके एग्जांपल बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चनों के एग्जांपल बताने वाला हूं, इसलिए तो कर रहा हूं वीडियो को लास्ट तक बने रहना। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाला वो मैं सारे क्लियर करा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊं उसको आप लोग ढंग से पढ़ लेना, यही एग्जाम में छपने वाले हैं। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल चेंज हो सकता है लेकिन होगा किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। जिसमें इसमें देखो आप लोग देखेंगे भाई, सन सन, ठीक है। अपन इसको भी सन बोलते हैं SUN, इसको भी सन बोलते हैं SON, लेकिन देखो इसमें ये परिभाषा लागू हो गई, सेम साउंड सन सन, डिफरेंट मीनिंग, इनका अर्थ अलग अलग है भाई, ठीक है। जैसे SUN को बोलते हैं अपन सूरज, SON को बोलते हैं अपन पुत्र, समझ गए। सन सन मतलब ऐसा आपको शब्द देगा जिसको आप बोलोगे ना तो आपको लगेगा यार ठीक है एक ही वर्ड है, उनके अर्थ अलग अलग। इस प्रकार से एग्जांपल देके आपको पूछेगा कि होमोफोनस क्या हो सकता है, लिखो इसको फटाफट। जो एग्जाम्पल बता रहा हूं इनको लिख लेना, इनको समझते चलना। एग्जाम्पल अगला है वो रहेगा प्यारे बच्चों, C एंड C। एक तो देखो SEA है और एक SEE है, दोनों को अपन बोलेंगे अपनी भाषा में C, लेकिन इसका तो है SEE का मतलब देखना, और इसको अपन जानते हैं भाई समुद्र। कुल मिलाकर बात यही है प्यारे बच्चों कि बोली समान है बच्चों, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग निकलता है। लिखो सन लिख लो, C लिख लो, दोनों लिखो आप। एग्जाम्पल कोई पूछ सकता है, लेकिन ये जो बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इनसे मिलते जुलते ही आपको पूछेगा। होमोफोनस में यही हो रहा है, ठीक है। ढंग से आप लोग देखते चलना, जो जो एग्जाम्पल लिखा रहा हूं उनको समझते चलना भाई किस प्रकार से है। कुछ देखो ऐसे है, अगला एग्जाम्पल है वो है राइट, ठीक है, राइट एंड राइट। अब देखो RIGST WRITE, इसको भी अपन राइट बोलेंगे, इसको भी अपन राइट बोलेंगे, ठीक है। तो देखो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, आप लोग कहते हैं किसी को ये राइट है, ठीक है, इसका मतलब तो सही, और इसका आप लोग जानते हो सब लोग लिखना,
मतलब ये होमोफोनिस हो गया कि जिसकी साउंड तो सेम आ रही है, इसको बोल रहे राइट राइट, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इधर तो सही निकल रहा है, इधर ये जो राइट का लिखा निकल रहा है। इस प्रकार से आपको समझने की आवश्यकता है। अगला एग्जाम्पल है वो रहेगा मीट। दूसरा मीट आता है मीट, ठीक है। एक तो MEET, एक है MEAT, दोनों को बोलेंगे क्या, इसको भी मीट बोलेंगे, इसको भी मीट बोलेंगे। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों मिलना, और इसका मतलब प्यारे बच्चों मास, ठीक है, मास एंड मास। ये है मीट, जिसको बोलते मीट, मीट यानी मिलना, और इसको बोलेंगे मतलब वॉल्यूम, साउंड सेम निकल रहा है। आपको ऐसे वर्ड्स देगा, वहां पे आपको पूछेगा इसका होमोफोनिस कौन सा है, तो आपको वह सब देखना है जिसको आप बोलो तो समान निकले, और जो अर्थ है वो दोनों का अलग अलग होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। एक अगला और देखते हैं, जैसे वीक, WEAK हो गया, एंड दूसरा है वीक, ठीक है, WWE की, दोनों को वही बोल रहे, बात वही है, वीक यानी कमजोर। आप बोलते हैं यार तू तो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, अपन बोलते हैं यार स्टडी में बहुत ज्यादा वीक है, ये बहुत कमजोर है। वीक यानी सप्ताह, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, जो अपन बोलते हैं वीक, कमजोर, बोल रहे हैं समान हो रहा है, वीक और वीक, उसका कमजोर हो जाएगा, और पहले बच्चों इसका सप्ताह हो जाएगा। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन रहेगा भाई होमोफोनस से रिलेटेड। आपको कुछ शब्द दे देगा, उसमें आप जब उसको बोलोगे ना, सेम अर्थ निकलना चाहिए, सॉरी सेम उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला ना विक विक, अर्थ अलग अलग होना चाहिए, अर्थ अलग अलग होगा तो उसको अपन होमोफोनस बोलेंगे, और जिसका वॉल्यूम, जिसको बोलने जाएगा वो समान रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही से बनेगा। लिखो भाई, ये कुछ एग्जांपल मैंने बताया, आप लोगों को लिख लेना, लेकिन जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ लेना भाई। आप लोग क्या है ना कि जो समझा रहा हूं ना उसको समझो, 2x की स्पीड में देख लो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको ढंग से समझते चलना, और बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। वीडियो को स्किप करोगे समस्या होने वाली है। एक बार फिर से कहूंगा, ये टेलीग्राम ज्वाइन रखना, झुंझुनू एजुकेशन, इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों के लिए रामबाण उपाय रहने वाला भाई। झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में सबको जुड़ना ही है, ठीक है। अगला है होमोनेम्स। होमोनेम्स, अब भाई बात थोड़ी देर पहले तो हमने बोला था होमोफोनस, एंड ये अब आ गया होमोनेम्स। जनरल इंग्लिश आपके सबका सिलेबस यही है, जनरल इंग्लिश में सबका सिलेबस सेम ही है, तो आप इसमें होमोनेम्स बोलेंगे जनरल इंग्लिश में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा पहली यूनिट का, इसका क्या मतलब भाई, इसका मतलब है प्यारे बच्चों सेम वर्ड, उसमें अपन ने क्या बोला था, सेम साउंड, उसमें वॉल्यूम सेम निकल रही थी, इसमें शब्द सेम वर्ड, एंड वही दूसरा वही रहेगा डिफरेंट मीनिंग। मतलब कि जो शब्द है वो तो समान रहेगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूं, बैंक है, इसे क्या समझोगे भाई आप लोग। एक तो आप सब लोग पैसे जमा कराते हो, ठीक है, उसको अपन बैंक बोलते हैं। एक अर्थ तो इसका यह होता है बैंक। ये कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, इनके एग्जाम्पल पढ़ना आप लोग, बैंक। और दूसरा इसका नदी के किनारे को भी बोलते हैं, नदी का किनारा, बैंक, और इसका ही अर्थ होता है नदी का किनारा। ऐसा शब्द, जो शब्द तो समान हो, जो वर्ड तो समान हो, वर्ड तो इक्वल हो, लेकिन उसका जो अर्थ हो डिफरेंट मीनिंग हो प्यारे बच्चों, इसको अपन बोलेंगे होमोनिम्स, जिसका अर्थ अलग हो। समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल है रिंग, लिखेंगे अपन लोग रिंग। रिंग को अपन क्या बोलते हैं भाई, एक तो आप लोग जैसे एंगेजमेंट रिंग बोलते हो, जिसको अपन अंगूठी, आप सब लोग पहनते हो अंगूठी, ठीक है। और पढ़ाई भी इसीलिए कर रहे हो कि भाई देखो अपने समाज में कहते हैं ना कि नौकरी लग जाओ तो शादी हो जाएगी, अपन लोग यही बोलते हैं ना, तो वही अंगूठी है जो आपको पहननी है आगे चल के, ठीक है। इसलिए तो कह रहा हूं पढ़ो भाई, अगर आप पढ़ोगे तभी ये अंगूठी आपको मिलेगी प्यारे बच्चों, ठीक है, अंगूठी। और इसका दूसरा जो अर्थ है वो है आवाज, आवाज, ठीक है। रिंग का अर्थ अंगूठी आवाज दोनों होता है, लिखो इसको। तीसरा है एग्जाम्पल देखिए फेयर, फेयर, ठीक है, इसका एक तो होता है मेला, ठीक है, दूसरा अर्थ होता है इसका न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण।
ठीक है, लिखो इसको फटाफट, रिंग लिख लो, बैंक लिख लो। आपको समझने की आवश्यकता है, एग्जाम्पल आप लोग बहुत देख सकते हो, बहुत पढ़ना, समझना है कि होगा क्या, कि शब्द समान होना चाहिए भाई। देखो जैसे बैंक है और वो बैंक बोल दिया मैंने, आपको दिमाग में आएगा कि यार ठीक है बैंक जहां पैसे जमा करवाते हैं निकालते हैं वो होता है, लेकिन ये थोड़ी दिमाग में नदी का किनारा वहां दे दिया आपको कि बैंक और बैंक किस प्रकार से होमोनिम्स है, तो आपको बैंक के आगे लिखना पड़ेगा बैंक और नदी का किनारा, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। तो ये एग्जांपल जिसके आप लोग देख लो। एक एग्जांपल और बताऊंगा, मैच, MATCH, इसका अर्थ प्यारे बच्चों एक तो होता है माचिस, एक होता है खेल, माचिस एंड खेल, कि माचिस को भी अपन मैच बोलते हैं और खेल को भी अपन मैच बोलते हैं। एक होता है स्प्रिंग, जिसको अपन उछाल भी बोलते हैं, और दूसरा बसंत। मतलब कुल मिलाई बात आपको दिमाग में रखनी है कि ऐसा शब्द जो समान हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, उसको अपन होमोनिम्स बोलेंगे। एक क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में भाई जनरल इंग्लिश में 2 पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिए हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ चलना, आप लोग ये वीडियो देख लोगे ना तो पढ़ना कुछ भी नहीं पड़ेगा आपको, दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है मैं आपको सारा यहां पे आज क्लियर कराने आया हूं। बस वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जितने भी पेपर है ना राजस्थान यूनिवर्सिटी की और राजस्थान की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, भरतपुर यूनिवर्सिटी, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन पे कराऊंगा। इसलिए कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब रखो ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। पॉइंट नंबर 3, 2 पॉइंट हो गए, 3 नंबर पॉइंट है मेरे बच्चों, वो है सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स क्या है? अपन ये मानेंगे इसको सिमिलर मीनिंग, समझ गए? सिमिलर मीनिंग कि आपको दे दिया भाई कि हैप्पी है, इसका सिनोनिम्स बताओ, कोई सिनोनिम्स दे दिया, इसके सिनोनिम्स बताइए, लिखवा भी सकता है आपसे, या सामने दे दिया कि मैच करना है भाई, कौन से किसको मैच करोगे, वो किस प्रकार से। तो हैप्पी का क्या होगा भाई? हैप्पी का मतलब होता है खुश, और भाई इसके आगे अपन देखेंगे, देखो जॉयफुल, ये हो जाएगा जॉयफुल का भी खुश। ऐसा शब्द जिसका सामने वाला शब्द है और उसका दोनों का अर्थ समान होना चाहिए। अगला एग्जांपल अपन देखेंगे, जैसे यहां लिख रखा है बिग लार्ज, ठीक है, ये हो गया, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ठीक है। लिखो फटाफट एक बार इसको, दोनों को कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं आपको मैं एक बार, वो लिखेंगे अपन लोग। जैसे मैं आपके सामने लिखूंगा भाई, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ये आपको करना है, मैच करवाना है, ठीक है। फास्ट, एंग्री एंड स्मार्ट, ठीक है। यहां क्लीवर लिख लो, क्लेवर, इसको यहां क्विक लिखो, एंड यहां पे जो फ्यूरियस लिखो। अब भाई आपसे पूछे कि जो सामने लिखा हुआ है उसमें सिनोनिम्स है, उनको मैच कीजिए। करो फटाफट एक बार, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं करते बता देना आप लोगों ने किया कि नहीं किया ना, करो भाई फटाफट। अब हम फास्ट है भाई, ठीक है, जो फास्ट है उसको अपन मानते हैं कि उसका अर्थ होगा तेज। इधर देखो कौन से का अर्थ तेज है, फ्यूरियस का नहीं है, क्लीवर का चतुर होता नहीं है, क्विक यानी तेज, तो आप इसको यहां से मैच कर दोगे, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, तेज हो गया। जो इसमें ये सेकंड नंबर वाला एंग्री, गुस्सा, तो इनमें से ये तो मैच होगा, इन दोनों में से देखो गुस्सा किसका होता है, तो एंग्री, क्लीवर चतुर है, और स्मार्ट का भी चतुर होता है भाई, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ये इससे मैच हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे सिनोनिम्स पूछेगा, तो लिख लो भाई सिनोनिम्स क्या होता है, ये लिख लेना आगे ताकि आप लोग समझ जाओ। सिमिलर मीनिंग, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है, ये पॉइंट लिख लो फटाफट, लिखो भाई प्यारे बच्चों। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ कोई भी नहीं पढ़ाएगा,
मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को क्या चाहिए, क्या जानना है। पॉइंट्स आप लोग देख लोगे हर जगह से, लेकिन आपको पढ़ना क्या है भाई, आपके एग्जाम में क्या आने वाला है और किस प्रकार से आने वाला है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4 रहेगा प्यारे बच्चों, वो सिनोनिम्स का एकदम उल्टा रहेगा, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम रहेगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स। अब इसका अर्थ आप लोग क्या समझोगे, जो मैं कोष्टक में जो वर्ड लिख रहा हूं उसको समझना, इसका अर्थ ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। वो है ओपोजिट, ओपोजिट मीनिंग, जिसको अपन विलोम शब्द बोलते हैं भाई, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ओपोजिट, ठीक है। इसके एग्जांपल बताऊंगा, जैसे आपको दे दिया कि भाई हॉट है, हॉट यानी गर्म। हॉट का एंटोनिम शब्द क्या होगा, तो गर्म का उल्टा क्या होता है, ठंडा, तो इसको अपन बोलेंगे कोल्ड। एग्जाम्पल आप लोग लिखते चलना, हॉट गर्म एंड कोल्ड यानी ठंडा। लिखो एक बार फटाफट लिखिए सब लोग, हॉट गर्म कोल्ड ठंडा। ऐसे दे देगा आपको कि मान लो ऐसे दे दिया कोल्ड का एंटोनिम्स क्या है, तो इसका उल्टा हो जाएगा हॉट। हॉट का एंटोनिम्स क्या है, तो कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मान लो आपको दे दिया गुड। गुड यानी क्या समझते हो भाई आप लोग, अच्छा, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, वो है बैड, बुरा। मतलब उल्टा, अच्छा बुरा, सही गलत, न्यायप्रिय अन्यायप्रिय, न्याय अन्याय, इस प्रकार से, ठीक है। सुंदर, और जिसको अपन सुंदर का उल्टा क्या होगा भाई बताओ, हिंदी में बताओ आप लोग, सब लोग कमेंट करो कि सुंदर का उल्टा क्या होगा, सुंदर, ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा, उसका एंटोनिम्स क्या होगा ये, ठीक है। इजी, इसका डिफिकल्ट हो जाएगा भाई प्यारे बच्चों। ये जो कुछ वर्ड्स है ना, ये लोग आप लोग लिख लेना, ठीक है, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना। ये नॉर्मल से बेसिक बेसिक है, हैप्पी जिसको अपन खुश बोलते हैं, खुशी, सैड दुखी, ओपन क्लोज, ये एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। रिच अमीर, पुअर गरीब, एंड अप ऊपर, डाउन नीचे। मतलब आपको समझने की क्या आवश्यकता वो मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं कि भाई एंटोनिम से क्वेश्चन आएगा, क्या होता है ऑपोजिट मीनिंग, मीनिंग यानी अर्थ, ऑपोजिट यानी विलोम, उल्टा। जैसे आप देते हैप्पी, क्या होता है भाई खुश, उसका सैड। गुड अच्छा, बैड बुरा। इजी आसान, डिफिकल्ट थोड़ा कठिन, ठीक है। रिच अमीर आदमी, पुअर गरीब आदमी, ओपन खुला, क्लोज बंद। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो लिख लो इन एग्जांपल को, और जो मैंने समझाया वो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। लिख लिया होगा आप लोगों ने एंटोनिम्स। पहले यूनिट का अगला बिंदु है 5 नंबर, वो कौन सा क्वेश्चन आएगा उसकी भी अपन बात कर लेते हैं भाई। वो अपन बात कर लेते हैं कि कौन सा आएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है भाई, वो आएगा जो 5वां पॉइंट है, हिंदी इंग्लिश, और इधर इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, और अंग्रेजी से हिंदी। सेंटेंस देगा आपको कि इसका हिंदी अर्थ बताओ। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, वह ईमानदार है, बढ़ाओ भाई, आप सब लोगों के पास 10 सेकंड है। वह ईमानदार है, इसको इंग्लिश में बनाइए, किस प्रकार से लिखोगे, वह ईमानदार है, ठीक है। लिखो लिखो फटाफट लिख लीजिए, बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। वह ईमानदार है, तो इसका आ जाएगा ही इज होनेस्ट, होनेस्ट, ओके। दूसरा, इससे उल्टा किस प्रकार से पूछेगा, मान लो आपको दे दे ही इज होनेस्ट, इसका हिंदी बनाइए, तो ये आएगा, एक इंग्लिश टू हिंदी चलते हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया, पहले बच्चों लिखो इसका क्या होगा उत्तर, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्या होगा इसका हिंदी अर्थ, बेसिक बेसिक एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल आप लोग कर दोगे आराम से, लेकिन समझाना चाह रहा हूं वो समझो आप लोग, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आई एम फ्रॉम इंडिया, लिखो भाई, जल्दी करो इसको, है ना। इसका होगा हिंदी अर्थ, मैं भारत से हूं,
मैं भारत से हूं। पहले बच्चों यहां से आ गया। एक एग्जांपल और देखेंगे अपन लोग, वी शुड वर्क हार्ड। वी शुड वर्क हार्ड, इसका किस प्रकार से करोगे भाई आप लोग? हिंदी अर्थ इसका हो जाएगा हमें मेहनत करनी चाहिए। पहले बच्चों हमें मेहनत करनी चाहिए और भाई हमें पढ़ना भी चाहिए। हमें जो झुंझुनू एजुकेशन वाले पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पे यही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन चेंज कर सकता है लेकिन पॉइंट यही रहेंगे। जैसे मैंने बताया हिंदी टू इंग्लिश, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोनस, होमोनिम्स, ये 5 बिंदु बताएं, यही आपको याद करने हैं पहली यूनिट में। पहली यूनिट यहीं पे खत्म होती है। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2। ठीक है, फटाफट एक बार लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। इतनी देर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग। यूनिट 2 की बात करेंगे अब हम। पहली यूनिट में यही 5 पॉइंट थे जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 1 कंप्लीट है। एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर का वीडियो है ना आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। सारे पेपर करूंगा मैं, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, यूनिट 2 वो है भाई, पहला क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा? पॉइंट, अब मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, पॉइंट बताने जा रहा हूं, उनको आप लिखते चलना कि कहां कहां से क्वेश्चन उठ के आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच से आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा एलिमेंट से ऑफ जो सेंटेंस वाक्य है उसके एलिमेंट्स, तत्व है। ठीक है, वो आपको देखना है। इसमें देखो दोनों है, जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी आ सकता है, या आपको कोई वर्ड सेंटेंस दे दिया उसमें पूछ लिया इसमें नाउन कौन सी है। ठीक है, वो आपको ढूंढनी है, उसमें संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन से, वो इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच भी इस प्रकार से है, तो इसको भी आप लोग लिख लो। इसमें मान लो आपको दे दिया कि पार्ट ऑफ स्पीच, एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। ठीक है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब आपको क्या लग रहा है भाई इस सेंटेंस को देख क्या लग रहा है, क्या है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसमें देखो दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, वही है ना, हाँ, दोनों जुड़े हुए किससे? एंड से। कौन? राम और श्याम, और दोनों क्या है? दोस्त हैं। तो यहां जो कंजक्शन आ जाएगा, ठीक है, कंजक्शन जिसको अपन संयोजक बोलते हैं, ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच है। देखना है कि ये सेंटेंस आपको क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे ही रन्स फास्ट, एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ही रन्स फास्ट। इसमें क्या भाई आपको पता चल रहा है भाग रहा है। ठीक है, रन्स भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है। तो इसमें क्या है कि जो रन्स है वो संज्ञा हो जाएगी, इसमें नाउन आ रहा है पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपसे पूछेगा कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आ रहा है, बेसिक सा कोई एग्जांपल देके। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखना कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में ये आपको समझने की आवश्यकता है प्रिय बच्चों। ठीक है, लिख लो इसको। 2 पॉइंट हो गए। दो पॉइंट लिखने के बाद अपन देखेंगे पॉइंट नंबर 3। ये भाई आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 अपने हिसाब से आप लोग पढ़ लेना, वो है टेंस। टेंस तो आपको देखना भाई। ठीक है, टेंस सब लोग आप लोग पढ़ लेना और हमेशा से पढ़ते आए हो। ये तीसरा बिंदु टेंस है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना और हमेशा से पढ़ते आए भी हो भैया आप लोग। टेंस हम सब ने पढ़ा है, तो टेंस आप लोग यहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, टेंस आप लोग पढ़ लेना सारा कंप्लीट। अगर टेंस पढ़ लोगे तो हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच वो भी समझ जाओगे। सारा खेला यहीं से है भाई। मेला यानी खेला, सारा खेला अपने आप भाषा में बोलते हैं ना, सारा खेला टेंस का ही है। टेंस आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आएंगे भाई। 2-3 क्वेश्चन तो आराम से पूछेगा टेंस वाले टॉपिक से, और हिंदी टू इंग्लिश पूछेगा तो उसमें भी टेंस आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा तो उसमें भी टेंस आएगा। तो टेंस आप लोगों को ढंग से रट जाना चाहिए। टेंस इतने पॉइंट है उनको पढ़ लो भाई। जनरल इंग्लिश का जिनका पेपर है, टेंस तो रटना ही है आपको, क्योंकि इंग्लिश का नाम आ गया तो टेंस तो होना ही चाहिए भाई। पेपर नाम आपका जनरल इंग्लिश है तो फिर टेंस तो आपको आएगा ही पक्का। ठीक है, यूनिट 2 कंप्लीट है प्यारे बच्चों। अब अपन देखते हैं यूनिट 3। ठीक है, अब यूनिट 3 में क्या है,
यूनिट 3 में आपकी बुक के क्वेश्चन है, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, इसके बाद 1 यूनिट और रहेगी। इसमें क्वेश्चन है भाई कौन से, जो एक आपकी बुक से आते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किसमें से, यूनिट 3 में से। तो एक बार सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार फिर से, जिसने नहीं किया है, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसमें पहला क्वेश्चन है भाई, वो है राइट ए समरी ऑफ नाइट ट्रेन, राइट ट्रेन एट ड्यूली बाई रस्किन बॉन्ड। पहले बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, राइट ए समरी ऑफ ए, इस कहानी का क्या नाम है, नाइट ट्रेन एट ड्योली स्टेशन भी आ जाएगा, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकता है नाइट ट्रेन एट ड्योली, ठीक है, दिल्ली ड्योली, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है राइट ए समरी ऑफ द बर्थ ऑफ खादी बाई M.K. गांधी। इसका आपको समरी देनी है किसकी, द बर्थ ऑफ खादी, बर्थ ऑफ खादी। ओके गाइस, लिखो इसको, लिख ले फटाफट, लिखो इसको यार एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 ही लिख देता हूं इसके साथ ही, वो है एक्सप्लेन द, ये अथवा में आएगा भाई, ये अथवा में आएगा दोनों, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ खादी अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार खादी का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन भी यहीं से बनता है कि गांधी जी के अनुसार खादी का क्या महत्व है भाई। अच्छा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अथवा में आने की संभावना है, लिख लीजिए आप लोग इसको। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको अपने माइंड में सेट कर लेना आप लोग, आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है इस यूनिट का, वो है व्हाट इज द मैसेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश बाई बेर्नार्ड शा। पहले बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश बाई बेर्नार्ड शा। लिखो भाई, तीसरी यूनिट में ये 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद अपन अंतिम यूनिट पे चलते हैं, ठीक है। अंतिम यूनिट पे जाने से पहले आपको एक सूचना आप सभी के लिए, वो ध्यान से देख लेना आप लोग। यूनिट 4 तो यहां लिख दी मैंने, अब जो सूचना है वो, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम अकाउंट बता रहा हूं, उसको सभी लोग फॉलो कर लेना, और जिस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उसका मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम अकाउंट है नितेश तिवारी वापिसी _ है झुंझुनू। एक अकाउंट तो ये है भाई प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन, बीच में स्पेस नहीं है, झुंझुनू एजुकेशन। इन दोनों अकाउंट्स को सब बच्चे फॉलो करेंगे, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हो भाई। दोनों अकाउंट का स्क्रीनशॉट लो फटाफट एक बार, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों अकाउंट्स का, ठीक है। दोनों अकाउंट का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नितेश तिवारी झुंझुनू एंड झुंझुनू एजुकेशन, दोनों को फॉलो करना भाई। सब बच्चों के पास इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, सबके पास फॉलो होना चाहिए, ठीक है। यूनिट नंबर 4 है, इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा फॉर्मल लेटर से। मैं बताऊंगा कौन कौन से लेटर आ सकते हैं फॉर्मल लेटर,
देखो ये दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल तथा इनफॉर्मल। लेकिन आपके सिलेबस में जो कॉलेज एग्जाम है उसमें सेमेस्टर एग्जाम है, उसके सिलेबस में ओनली फॉर्मल लेटर है। ठीक है, फॉर्मल को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, औपचारिक पत्र। इसमें से किस प्रकार से मतलब किसी कार्यालय में देना हो, आपको छुट्टी के लिए देना हो, तो वो लेटर सारे इसके अंदर आते हैं। इसके कुछ पार्ट्स मैं बता देता हूं आपको, लिख लेना साथ साथ आप लोग। फॉर्मल में एप्लीकेशन टू लीव, बेस्ट है भाई, ये आ सकता है। छुट्टी के लिए आवेदन करना है, लेटर टू प्रिंसिपल या कलेक्टर, मतलब किसी भी ऑफिस में लेटर देना, बात ही है। लिखने का तरीका समान ही है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कैसे लिखते हैं, थोड़ा देख लेना आप लोग, है ना। जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर, कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट लेटर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी जिसको बोलते हैं, टीसी या सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और हॉस्टल एप्लीकेशन। आप लोग सोच रहे हो सर ने इतने कैसे लिखा दिए, इनमें से एक तैयार कर लो। आप एक तैयार कर लोगे तो सारे लिख दोगे, बस विषय चेंज होगा, तरीका लिखने का समान है भाई। किसी ऑफिस में लेटर किस प्रकार से देते हो, कलेक्टर को किस प्रकार से ज्ञापन देते हो, लेटर लिखते हो, पत्र किस प्रकार से लिखते हो। अगर आपको छुट्टी लेनी है, आपको मान लो कॉलेज से छुट्टी लेनी है, तो कॉलेज प्राचार्य को, प्रिंसिपल को किस प्रकार से आप लोग पत्र लिखोगे, वो पत्र आपके सिलेबस में है, तो आपको ये देखना भाई। फॉर्मल लेटर में क्या है, एप्लीकेशन टू लीव, लेटर टू प्रिंसिपल एंड कलेक्टर, जॉब एप्लीकेशन, कंप्लेंट लेटर, टीसीसीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किस प्रकार से आप लोग आवेदन करोगे, किस प्रकार से पत्र लिखोगे। हॉस्टल एप्लीकेशन, हॉस्टल में अगर आपको प्रवेश लेना है तो किस प्रकार से आप लोग इसकी जो लिखोगे पत्र, ये आपके सिलेबस में भाई फॉर्मल लेटर पढ़ना आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, किसमें, चौथी यूनिट में। 2 नंबर है पहले बच्चों, वो है ईमेल राइटिंग। मेल लिखनी है भाई। आप लोगों ने मोबाइल में काफी टाइम देखा हो जीमेल 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 जीमेल, आपको क्या पता किसी को जीमेल लिखना आता है? अगर लिखना आता है यस और नो कमेंट करना, किसको लिखना आता है किसको नहीं। सारे बच्चे, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, यस और नो में कमेंट करो कि मेल लिखना आता है कि नहीं लिखना आता, ईमेल लिखना आता है कि नहीं लिखना आता। आपको सारे बच्चों को कमेंट करना है भाई। ठीक है, ईमेल लिखना आता है कि नहीं लिखना आता। ईमेल राइटिंग है, इसमें क्या क्या पूछ सकता है, कौन कौन सी ईमेल मोस्ट है वो अपन देखेंगे। ईमेल टू टीचर, टीचर को मेल करो। ठीक है, पहला। दूसरा है फीडबैक मेल। आप लोगों को कस्टमर केयर का फोन आता है, आपको ध्यान में हो कि हम आपको जब आप कस्टमर केयर को फोन करते हो आता है, तो जब बातचीत खत्म होती है वो लोग कहते हैं कि सर आपके साथ 2 मिनट बात कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं सर इसके बाद एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, फीडबैक देना कि आपको उससे बात करी कैसा लगा। फीडबैक मेल वो होता है, तो किस प्रकार से लिखते हैं वो। ठीक है, जॉब इंक्वायरी मेल, जॉब के लिए किस प्रकार से मेल करोगे आप लोग, थैंक यू मेल। ठीक है, ईमेल लिख देना यार इसको, है ना। अपोलॉजी, माफी ईमेल जिसको बोलते हैं, अपोलॉजी ईमेल। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ईमेल। ठीक है, और तो क्या होगा इसमें, एक कंप्लीट ईमेल। अब आप लोग पूछोगे सर कंप्लीट ईमेल क्या होता है। देखो कभी कभी आपका व्हाट्सएप वगैरह बैन हो जाता है किसी कारणवश, या आपको ऑनलाइन कोई भी मेल करना होता है, तो फिर आ देखो व्हाट्सएप जब बैन हो जाता है या इंस्टाग्राम बैन हो जाता है, तो आपके पास मैसेज आता है कि आप मेल कीजिए, कि आप ऑथेंटिक हो, वेरीफाइड हो, तो आप लोग मेल लगाते हो, आपका जो अता पता सारी चीज लगाते हो, वो होता है कंप्लीट ईमेल। तो ये ईमेल से क्वेश्चन आएगा, तो ईमेल लिखना आना चाहिए भाई आपको। ये बेसिक सी जानकारी है, ये ईमेल लिखना आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं बता रहा हूं कौन कौन से आ सकते हैं, आपको ईमेल लिखना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, वो है अंतिम पॉइंट रहेगा भाई सब्जेक्ट का। तो इससे पहले एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जितनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे भी तो उतना ही आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग मुझे कितना पसंद करते हो। तो सभी बच्चे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, अगला है पैराग्राफ। पैराग्राफ
राइटिंग। इसमें से क्या पूछ सकता है भाई? पैराग्राफ। तो इसमें क्या आएगा? कुछ मैं बता देता हूं महत्वपूर्ण एग्जांपल्स आप लोगों के लिए। पैराग्राफ राइटिंग में कौन कौन से आएगा? माई एम इन लाइफ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ सकता है भाई। शानदार है, देखो सेमेस्टर सिस्टम लग रहा है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की संभावना बढ़ जाती है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन, प्रदूषण एवं जो जनसंख्या है, दोनों में से एक देखने को मिल सकता है। आपको टाइम मैनेजमेंट पूछ सकता है, टाइम मैनेजमेंट पूछ सकता है, एंड डिजिटल इंडिया पूछ सकता है। देखो एक इसमें विकसित भारत भी पूछ सकता है। ये तो बेसिक मैंने बता दी भाई आपको। जो आपका एक है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एक टेररिज्म भी आ सकता है इसके अंदर, आतंकवाद भी आ सकता है, लिख देता हूं मैं, फिर आप लोग कहोगे बताया नहीं सर आपने। ये क्या है कि एज ए पैराग्राफ निबंध की तरह लिखना भाई आपको इसको, ठीक है। ये निबंध की तरह ही है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर दोगे आराम से। इसमें तो थ्योरी कुछ अपने हिसाब से लिख देना, मन से जोड़ मरोड़ के लिख दो तो आराम से पेपर हो जाएगा। तो साथ ही मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया ना, ये शानदार छपने वाले हैं। तो जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर आएगा, चाहे नेक्स्ट सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। लेकिन मैंने दो चीजें बताई, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, दूसरी बात ये जो टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, इसको ज्वाइन करना मत भूलना। सारी जानकारी आपको झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। धन्यवाद, सभी तक शेयर कर दीजिए। आप चैनल को लाइक कर देना भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका इतना सा फर्ज बनता है कि सर की वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी बच्चों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।